बेटा याद करो यूरिया कैसे एस्टिमेट किया था, क्या नाम था मेथड का। पहले ये बताओ बेटा, एंड पॉइंट और काइनेटिक मेथड में सबको फर्क पता है? एवरीवन नोज द डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट एंड काइनेटिक मेथड्स। सो टुडे वी आर यूजिंग काइनेटिक मेथड। ठीक है, वंस अगेन काइनेटिक मेथड से एस्टिमेट होगा। एंड पॉइंट से बेटा वी हैव एस्टिमेटेड ऑन कोलोरीमीटर, एस्टिमेटेड ऑन कोलोरीमीटर। बेटा क्या नाम था उस मेथड का? बायूरेट। बेटा प्रोटीन के लिए होता है, बायूरेट इज फॉर प्रोटीन्स बेटा। और बायूरेट में कलर क्यों आता पता है? बिकॉज बायूरेट reacts with those protein molecules and specifically binds to that peptide bonds, that peptide bonds। बेटा वो कॉम्प्लेक्स तो बनता है, आपने प्रिंसिपल में देखा होगा, ठीक है, पढ़ा है ना? that purple और violet color complex is formed in biurate method, but that specifically targets that peptide bond location। बेटा सब जगह पे भी नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड पे स्पेसिफिकली अटैक करता है। बोलो इसका कौन सा था? देख के बोल दिया, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। यस, इट इज बर्थेलॉट्स मेथड। कौन सा मेथड? बर्थेलॉट्स मेथड फॉर कोलोरीमेट्री बेटा। दैट वाज एंड पॉइंट, दैट वाज एंड पॉइंट, व्हिच वाज एंड पॉइंट। ब्रीफली एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं बेटा, एंड पॉइंट में क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस, हम रिएक्शन पूरा कंप्लीट होने देते हैं, जब तक सारे रिएक्टेंट बेटा प्रोडक्ट में ना कन्वर्ट हो जाए हम रिएक्शन को चलने देते हैं, हम रिएक्शन को चलने देते हैं। बिकॉज हम यूरिया या फॉर एग्जांपल क्रेटिनिन भी बेटा कैसे एस्टिमेट करते थे? जो कॉम्प्लेक्स बनता था उसकी इंटेंसिटी मेजर करके कैलकुलेट करते थे। याद आया? इंटेंसिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ यूरिया क्रेटिनिन, जो भी मेजर करें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट। इसलिए बेटा हम रिएक्शन पूरी चलने देते थे कि देख ले कि कितना बन रहा है। जितना ज्यादा कम बनेगा बेटा उतना एब्जॉर्बेंस कम ज्यादा आएगी, उस हिसाब से हमें एनालाइट की वैल्यू मिलेगी। यहां पे याद करो बेटा, हम रिएक्शन को पूरा नहीं चलने देते, हम रिएक्शन का रेट मेजर करते हैं एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स पे बेटा हम अलग अलग रेट मेजर करते थे। एंड दैट चेंज ऑफ रेट, दैट चेंज ऑफ रेट, उससे बेटा एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आती थी और उससे मशीन कैलकुलेट करती थी कि कितना यूरिया या क्रेटिनिन है। दिस इज काइनेटिक मेथड। एडवांटेजेस बेटा एक बार और मैं आपको याद दिला दूं, एंड पॉइंट और काइनेटिक क्या क्या एडवांटेजेस होता है बेटा? काइनेटिक मेथड के ज्यादा होता है एंड पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि बेटा एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो होती है बेटा हम उन्हें आसानी से असेस कर सकते हैं। लीवर मार्कर होता है बेटा, AST ALT, बहुत आसानी से बेटा उनके लिए काइनेटिक मेथड ही लगता है। फिर दूसरा, काइनेटिक मेथड्स आर फास्ट, काइनेटिक मेथड्स आर फास्ट। जितने में आप 5 वाइल्स प्रिपेयर करोगे एंड पॉइंट के लिए, उनको 10 मिनट रखोगे, उसके बाद आप लगाना शुरू करोगे, उतने बेटा काइनेटिक मेथड से 5 सैंपल एस्टिमेट कर चुके होगे, आपकी रिपोर्ट रेडी होगी। ठीक है, दीज आर 2 मेजर एडवांटेजेस बेटा ऑफ काइनेटिक मेथड ओवर एंड पॉइंट मेथड। तो बेटा एम आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट मटेरियल्स रिक्वायर्ड। अब आता है प्रिंसिपल पे बेटा। प्रिंसिपल बोलो बर्थेलॉट मेथड का क्या था? व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑफ बर्थेलॉट्स मेथड? यूरिया रिएक्ट्स विद किससे? अबे सॉल्यूशन है तो पानी तो होगा ही, और पानी के साथ भी कोई चीज रिएक्ट करती है। पानी के साथ तो सोडियम रिएक्ट करता तो धमाका होता है। और क्या रिएक्ट करता है पानी के साथ? चल बता। पानी के साथ सबसे खतरनाक रिएक्शन पता है किसकी होती है? रेडियम की। बेटा वो रिएक्ट नहीं करता, पानी को स्प्लिट कर देता है। एंड दैट हाइड्रोजन फॉर्म्स कैचेस इमीडिएट फायर। फ्लेम बॉम्ब्स होता है ना बेटा, उसमें इस्तेमाल होता है। एक ट्रंप ने गिराया था जब वो पहले राष्ट्रपति था अफगानिस्तान का, और उस पर फिर कभी बात करेंगे। हाँ, यूरिया रिएक्ट्स विद यूरिएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? अरे गधो, लिखना पड़ रहा है। तब क्या कर रहे थे? टू फॉर्म अरे क्या फॉर्म होता है? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा यूरिएज एंजाइम का काम क्या होता है? यूरिया को स्प्लिट करना, यूरिया को
स्प्लिट करना। और यूरिया किस किस में स्प्लिट होगा? जिनसे बना होगा। यूरिया किस में स्प्लिट होगा बेटा? जिनसे बना होगा। किन से बनता है यूरिया? याद करो यूरिया साइकिल CPS1 क्या क्या आता है? अमोनिया एंड CO2, अमोनिया एंड CO2। उससे क्या बनता है बेटा? कार्बामेल फॉस्फेट, जो आगे जाके यूरिया में कन्वर्ट होता है। सिंपल सी बात है बेटा, उसी में टूट जाएगा यूरिएज एंजाइम से। तो अमोनिया प्लस CO2। नेक्स्ट, ammonia reacts with phenolic chromogen to form green colored complex. Intensity of the complex is directly proportional to amount of urea present in sample. ये कोई लिखने वाली चीज नहीं है बेटा, ये आप लोगों ने एस्टिमेट किया हुआ अपनी कॉपीज में, शायद लिख के हमको दे भी रखा है। याद आया? ये तो पुराना है। आज जो प्रिंसिपल है बेटा वो मुझे लिखवाना है, ये नहीं लिखवाना है, तो मैं रिवाइज करवा रहा हूं। सो टुडे इज दिस काइनेटिक मेथड बेटा, GLDH मेथड। कौन सा? GLDH मेथड, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। कौन सा? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। प्रिंसिपल लिखिए बेटा, इसका प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। This is for estimation of क्या? यूरिया। मैस की दाल के नशे मत करो। यूरिया, रिमेंबर बेटा, यूरिया। बेटा ये यूरिया कहां से रहा है? यूरिया आ रहा है आपका सीरम सैंपल से। कहां से? सीरम सैंपल से। ब्लड में बेटा यूरिया रहता ही रहता है, ठीक है। यूरिया इज नॉट अ टोटली वेस्ट प्रोडक्ट बेटा, एक बात ये भी याद रखना। अपार्ट फ्रॉम मेंटेनिंग ऑस्मोलैरिटी इन किडनी, हाई ऑस्मोलैरिटी इन किडनी, बेटा अगर यूरिया लेवल आपका ब्लड में गिरने लग जाए ना बहुत ड्रास्टिकली, बहुत तेजी से, इट कैन इवन कॉज बेटा एडिमा ऑल्सो, ठीक है। इट कैन इवन कॉज एडिमा ऑल्सो बेटा, बहुत क्रूशियल लोकेशंस पे, बहुत स्लाइटली, लेकिन पैथोलॉजी क्रिएट करने के लिए बेटा काफ़ी है, स्पेशली इन ब्रेन टिश्यूज बेटा, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रैपिंग मैकेनिज्म बड़ा अलग होता है, वहाँ पे ट्रैपिंग मैकेनिज्म नाइट्रोजन का बेटा इसलिए बहुत अलग होता है। कौन कंप्लीट करेगा बेटा ये रिएक्शन? यूरिया रिएक्ट्स विद यूरिएज अलॉन्ग विद प्रेजेंस ऑफ वाटर। आगे क्या बनेगा अभी तो बता। अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि बेटा ये एक्वस सॉल्यूशन है ना, इसलिए अमोनिया इमीडिएटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयंस। किसमें? अमोनियम आयंस। समझ आ रहा? नेक्स्ट स्टेप देखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या था बेटा? फेनोलिक क्रोमोजन था। एंड पॉइंट में क्या था? फेनोलिक क्रोमोजन बेटा, इससे ग्रीन कलर आता है, ठीक है। बर्थेलॉट मेथड बेटा, यूरिया के दो मेथड होते हैं, याद रखना। वन इज द बर्थेलॉट मेथड एंड वन इज डैम मेथड, डाइएस्टाइल मोनोऑक्साइड, ठीक है। हमने आपको जो कराया ना बेटा, दैट इज बर्थेलॉट्स मेथड, मॉडिफाइड बर्थेलॉट्स मेथड। एग्जामिनर आपसे आगे पूछे कि एक्सप्लेन डैम मेथड, तो उनको कहिएगा वी हैव नॉट प्रेफर्ड डैम मेथड, ठीक है। पहले क्योंकि डैम मेथड होता था, तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी भी डैम मेथड ही चल रहा होगा, वो ऑब्सोलेट हो गया, वो पुराना हो गया। इट हैज बीन रिप्लेस्ड विद बर्थेलॉट्स मेथड। क्या बनेगा बेटा आगे? क्या लगता है? What will be the end product बेटा? सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा? सोचो। हाँ, किसी ने ठीक बोला। किसने बोला? छेत्री। ठीक है, ग्लूटामेट। क्या बनेगा बेटा? ग्लूटामेट बनेगा। तो यहां एंजाइम लगेगा बेटा ये,
प्लस NAD प्लस NAD। बेटा हमारा कंसर्न जो है दैट इज नॉट फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामेट, ठीक है। जैसे याद करो बेटा, एलेंटोइन किस में बन रहा था? यूरिक एसिड में। किसमें? यूरिक एसिड। मैंने आपको बताया ना स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है बेटा, लेकिन उसका वो काम कोई नहीं, नाम क्योंकि अच्छा सा है ना तो एग्जामिनर पूछ लेता है क्या बन रहा है, उसमें एलेंटोइन बनता है। मेन कंसर्न बेटा उसमें H2O2 था, याद करो, लेकिन एलेंटोइन का उसमें कुछ काम नहीं था, इट वाज जस्ट अ वेस्ट प्रोडक्ट। इसलिए बेटा यहाँ पे ग्लूटामेट का भी इतना कुछ खास काम नहीं है। द थिंग ऑफ आवर कंसर्न हियर इज NADH। क्या? NADH क्या होता है बेटा? NADH कौन सा विटामिन होता है? ये किसकी एक्टिव फॉर्म है? नहीं तो आपने और बताओ भाई, किसकी एक्टिव फॉर्म है? NADH सॉरी। अरे पूरा विटामिन पढ़े हो भाई, केस पढ़े हो। यस, क्या बोला इसने? नायसिन बेटा, B3 कौन सा? B3। डायरिया और तीसरा कौन सा था? डर्मेटाइटिस। डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया, नायसिन की कमी से। याद आया? नाउ प्लीज लुक एट here, look at the board carefully beta. NADH is continuously being converted into NAD. NAD is continuously being converted into NAD as the reaction is proceeding. क्यों कन्वर्ट हो रहा है बेटा? क्योंकि ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ना, दिस रिक्वायर्स NADH। जितना जितना एंजाइम कंज्यूम होगा बेटा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे NADH will convert into NAD। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में और आपको एक्सप्लेन करूं तो NADH is continuously getting oxidized to NAD। ऑक्सीडेशन की बेटा डेफिनेशन क्या होती है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सबसे बच्चों वाली डेफिनेशन होती है, या तो हाइड्रोजन का रिमूवल या ऑक्सीजन का एडिशन। बेटा ये होती है डेफिनेशन किसकी? ऑक्सीडेशन की। तो यहां पे देखो बेटा NADH के साथ क्या हो रहा है? इससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है बेटा, और क्या बन रहा है? NAD। क्या बन रहा है? NAD। अब आप कहेंगे सर इससे हमारे यूरिया एस्टिमेशन का मतलब क्या है? द रेट एट विच NADH is being converted into NAD, or you can say the rate at which NADH is getting oxidized to NAD in a fixed amount of time, gives or indicates the amount of urea present in the sample। यानी कि बेटा ये काइनेटिक मेथड है, तो हम यहाँ पे किसी ना किसी का रेट मेजर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे किसका रेट मेजर हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन ऑफ NADH टू NAD, ठीक है। द रेट एट विच NADH इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू NAD, इसका रेट मेजर हो रहा है बेटा, और इससे यूरिया का एस्टिमेशन हो रहा है। ओके, समझ आया बेटा? इज एवरीथिंग क्लियर? समझ आया क्या है प्रिंसिपल? इसको याद रखना बेटा। ये सेकंड वाली रिएक्शन थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको याद रखना, क्योंकि ना बेटा ग्लूटामेट हमारे कुछ काम आ रहा है ना बाकी कुछ काम आएगा। द एंजाइम इज इंपॉर्टेंट बेटा, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, शॉर्ट फॉर्म एब्रिवेटेड फॉर GLDH। ठीक, अमोनिया कहां से आ रहा है बेटा? अमोनिया आ रहा है यूरिया से। कहां से आ रहा है? यूरिया से। और बेटा कंजम्पशन कैसे हो रहा है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ मिलकर ग्लूटामेट बन रहा है, एंड NADH, क्या? NADH is getting oxidized to NAD, और बेटा जिस रेट पे ये ऑक्सीडाइज होगा ना, जितना रेट ज्यादा होगा बेटा उतना यूरिया ज्यादा होगा। अगर बेटा यूरिया कम है तो जाहिर सी बात है रिएक्शन भी धीमा धीमा चलेगी, क्योंकि कम अमोनिया मिलेगा। अब जब रिएक्शन स्लो चलेगी तो बेटा रेट भी कम होगा। मान लो यूरिया बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा यूरिया से बेटा अमोनियम आयन भी बहुत ज्यादा मिलेगा। बहुत ज्यादा अमोनियम बेटा अल्फा कीटो ग्लूटारेट से रिएक्ट करेगा
तो ये कन्वर्जन भी, ये ऑक्सीडेशन भी बहुत तेजी से होगा. ओके, अंडरस्टूड? ये है बेटा इसका मॉडिफाइड प्रिंसिपल. ओके, द फिल्टर यूज्ड हियर इज 340 नैनोमीटर. कौन सा? 340 नैनोमीटर. और जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा, डालते ही बिल्कुल आपको इमीडिएटली उसे एस्पिरेट करना है. ठीक है, 10 सेकंड के अंदर अंदर. कितने के अंदर? विद इन 10 सेकेंड्स बेटा. 11वां सेकंड होते ही डिले हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा. 2 डिस्टिंक्टिव टाइम पीरियड्स जो होते हैं, 30 सेकेंड्स एंड 60 सेकेंड्स. कौन कौन से? 30 एंड 60. ओके, 30 seconds and 60 seconds. Although machine can be programmed for different values, for different delays time, for different delay times, okay, as per our requirement. क्योंकि बेटा kit to kit, programming to programming फर्क पड़ता है, तो that's not a big deal. Preparation देख लेते हैं बेटा. A brief procedure कि कैसे बनाया जाता. Once again बेटा semi auto analyzer है, no one has to prepare blank and standard. The machine has already been प्रोग्राम. ब्लैंक के लिए भी, स्टैंडर्ड के लिए भी बेटा. 3 घंटे आज उसी में लगे रहे. इससे पहले बेटा वर्किंग रिएजेंट प्रिपरेशन देख लेना. 60 ml of L1 will be mixed with 15 ml of L2. फॉर्मिंग वर्किंग रिएजेंट. ठीक है, यह आपका वर्किंग रिएजेंट होगा. कैसे होगा? 60 ml of L1 mixed with 15 ml of L2. लिख लेना, कोई नहीं पूछेगा. ठीक है, अगर आप, जब तक आपका बेटा रिजल्ट वो ब्रॉड रेंज में आ रहा है ना, वो कुछ नहीं दे. उसको आप, जो आएगा ना बेटा बाहर से, उसको आपसे ज्यादा जल्दी होती है जाने की कि मैं जाके सोऊं. चलिए यहां देखते हैं बेटा. आई होप द एब्रिविएशन इज क्लियर. इट इज वर्किंग रिएजेंट. क्या? वर्किंग रिएजेंट. 1000 माइक्रोलीटर इन ब्लैंक. किसमें? ब्लैंक में. सिमिलरली बेटा 1000 माइक्रोलीटर इन स्टैंडर्ड एंड 1000 माइक्रोलीटर इन टेस्ट. After this better, we'll put distilled water. We'll put distilled water. Distilled water बेटा किस में आएगा? किस में आएगा? किस में? ब्लैंक में. 10 माइक्रोलीटर्स ऑफ distilled water. स्टैंडर्ड में कुछ नहीं बेटा, टेस्ट में कुछ नहीं. After that बेटा we'll put standard solution. कौन सा? Standard solution. ब्लैंक में कुछ नहीं आएगा बेटा, स्टैंडर्ड में आएगा 10 माइक्रोलीटर, टेस्ट में भी कुछ नहीं आएगा. ओके, नाउ द लास्ट वन इज सैंपल. ब्लैंक में कुछ नहीं, स्टैंडर्ड में कुछ नहीं, टेस्ट में आएगा बेटा 10 माइक्रोलीटर. जैसे ही आप 10 माइक्रोलीटर बेटा डालेंगे सैंपल टेस्ट ट्यूब में, urease enzyme will start splitting it into ammonia and CO2. Ammonium ion will start combining with, immediately beta ammonium ions will start combining with alpha ketoglutarate. Alpha ketoglutarate with the help of enzyme. कौन सा? ग्लूटामेट dehydrogenase, GLDH. और बेटा GLDH एंजाइम आपका तब काम करेगा जब NADH होगा. क्या होगा? NADH. स्लोली क्या होगा बेटा, वो सारा कन्वर्ट होता चला जाएगा आपका ग्लूटामेट में. किसमें? ग्लूटामेट में. और NAD. किसमें? NAD. Since it is a kinetic method, we are measuring rate of change of rate of reaction. ठीक है, और यहां पे बेटा किसका रिएक्शन रेट का चेंज हम मेजर कर रहे हैं? कन्वर्जन ऑफ NADH टू NAD, और यू कैन इवन से ऑक्सीडेशन ऑफ NADH टू NAD. तो बेटा जिस रेट पे NADH ऑक्सीडाइज होकर NAD में कन्वर्ट होगा, उससे आपको यूरिया का वैल्यू मिलेगा.
जितना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम मशीन में है, ठीक है, सिर्फ उसमें मेजर होगा. सो दिस क्लोजेस विद योर प्रिंसिपल प्रोसीजर. ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट बेटा आपको मशीन से मिल जाएंगे, यू विल गेट इट फ्रॉम देयर. डिस्टिल वाटर बेटा, डिस्टिल वाटर, ये देखना ब्लैंक में डल रहा है. डिस्टिल वाटर इज पुट इन ब्लैंक. ये दोनों वैल्यूज आपको वहां से मिल जाएंगी. ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, उसके बाद क्या बचा और क्लिनिकल. अब तीसरी बार लिखवाऊं. क्लिनिकल तो पढ़ के आना बेटा, क्लिनिकल पे आज बख्शा नहीं जाएगा आप लोगों को. क्लिनिकल देखिएगा आप लोग, क्लिनिकल है आप लोगों के पास बेटा, वही लिखना है इसमें. एंड आफ्टर दैट हो गया क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन हो गया. उसके बाद फिल्टर याद रखना बेटा, इट इज 340 नैनोमीटर. कौन सा? 340 नैनोमीटर. देयर इज नो इंक्यूबेशन टाइम सिंस इट्स अ काइनेटिक मेथड. ओके, so this completes with today's demonstration beta. We can proceed to the lab. আগে জলের মধ্যে ভালো করে ডিপ কর, আগে ওই দিকে দে. এই ছোট ছোট স্টেপগুলো না একদমের মধ্যে ভুলে যাবে. হইছে ওয়াটার সুলে এবার মেশিন আমরা দেখ একটা গুণ হচ্ছে হয় দাঁড়া দাঁড়া আরামসে দেখুন শুরু হয়ে গেল. এক্সপ্রেস স্ট্যান্ডার্ড ওয়াজ প্রেস নোটিস স্ট্যান্ডার্ড আমরা সেপারেট সিম্পলি স্কিপ করব. এবার কি করতে अगर 500 रुपए की में हो जाता है क्या है? Our regulator and technical. Remaining বলতে একদম ক্যালকুলেটর সেম একটু ভুল হয়ে গেল তাহলে উপর নিচে যাবে. ওইটা দিয়া होगा पैकेट क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होगा सिंपल हाइपरवेंटिलेशन ज्यादा रहेगा तो क्या ज्यादा साफ करो ताकि क्या है